नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। खबरें आगे हम आपको विस्तार से जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले गांव और खेती किसानी से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर आप एक बार नजर डाल लीजिए। महामारी का रूप ले रहा है सेब का स्कैब रोग। फसल की बर्बादी देख किसानों में चिंता का माहौल। कोरोना बना पोल्ट्री सेक्टर की तबाही का कारण। 2 करोड़ लोगों के रोजगार को तगड़ा झटका। राजस्थान में सामने आया नकली खाद बेचने वाला गिरोह। किसानों ने कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र को सौंपे सैंपल। हिमाचल के किसान आजकल सेब की खेती में स्कैब यानी कि सेब में पपड़ी रोग से बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये एक प्रकार की फंगस है जो एक छोटे से हिस्से से शुरू होकर फिर धीरे धीरे पूरी फसल को अपनी चपेट में ले लेती है। इससे पेड़ की पत्तियां जो है वो मुरझाने लग जाती हैं और फल के ऊपर भूरे और काले रंग के धब्बे नजर आने लगते हैं। फसल में रोग के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बागवानी विभाग ने प्रभावित क्षेत्र के अधिकारियों की छुट्टियां तक रद्द कर दी है और इस बीमारी से निपटने के लिए दवा उपलब्ध कराने और उसके वितरण के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा स्कैब की रोकथाम के लिए बागवानी विभाग के अधिकारियों और विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक इसमें फफूंदीनाशक दवाओं के छिड़काव की सलाह दे रहे हैं। बागवानी विशेषज्ञों का मानना है कि स्कैब का नियंत्रण प्रथम अवस्था में ही किया जाना चाहिए। समय पर अगर इसका नियंत्रण ना किया जाए तो ये रोग धीरे धीरे पूरे बगीचे में फैल जाता है। बाद में ये आसपास के बगीचों को भी अपनी चपेट में ले लेता है। इससे ना तो फल का विकास हो पाता है और ना ही पत्तियों का, यहाँ तक कि इसका प्रभाव अगले साल की फसल पर भी पड़ता है। विभाग के अधिकारी अखरोट के आकार के सेब पर मैनकोजेब या प्रोपिनेब या डोडेन अथवा माइक्लोबुटानिल का छिड़काव करने की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा टेबुकानोजोल 8% व कैप्टॉन 32%, एससी अथवा मेटीराम 55% व पायरोक्लोट्रोबिन 5% का छिड़काव भी किया जा सकता है। वैसे हम तो यही कहेंगे कि किसान अच्छी तरह से कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेकर ही किसी प्रकार की दवा का इस्तेमाल करें। हम लोग व्हाट्सएप पे गलत खबरें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं बिना सोचे समझे कि ये खबरें सही भी हैं या नहीं, और इस तरह से देखते ही देखते देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जो गलत खबरें हैं वो कुछ ही घंटों में वायरल होने लग जाती हैं। इसकी वजह से बहुत से लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ ऐसा ही नुकसान इस वक्त उठा रहा है पोल्ट्री फार्म, जो कि व्हाट्सएप पर जो अफवाहें चली, गलत खबरें, उसका खामियाजा भुगत रहा है और बहुत ज्यादा लॉस में है। दरअसल कोरोना महामारी की वजह से हर कोई वैसे ही परेशान है, लेकिन बात करें अगर पोल्ट्री सेक्टर की तो लॉकडाउन के चलते पोल्ट्री सेक्टर पूरी तरह से तबाही के कगार पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से लगभग 2 करोड़ लोगों के रोजगार को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल कोरोना काल में सोशल मीडिया पर कुछ गलत खबरें वायरल हुई जिसमें बताया गया कि कोरोना मुर्गी और अंडा खाने से हो रहा है। हालांकि WHO और पोल्ट्री विभाग और विशेषज्ञों ने बार बार ये कहा कि कोरोना में तो अंडा और चिकन खाना बल्कि फायदेमंद है। दुनिया भर में कोरोना काल में इसके रेट दोगुने तिगने हो गए, लेकिन भारत में अफवाहों की वजह से इस पर उल्टा असर पड़ा और इसका पोल्ट्री से जुड़े लोगों के मक्का, मोटे अनाज और तिलहन की खेती से जुड़े किसानों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह से लॉस में चले गए हैं। बेबस किसानों ने मुर्गियां फ्री में बांटी, यहाँ तक कि उन्हें जिंदा दफना तक दिया। मुर्गी पालक क्या करते, 100 रुपए किलोग्राम तक बिकने वाली मुर्गी का कोई 5 रुपए भी देने को तैयार नहीं था। आपको बता दें कि देश में 70% लोग मांसाहारी हैं जो मीट अंडा खाते हैं। करीब 50 करोड़ मुर्गियां सालाना खाई जाती हैं, जिसमें से 60% लोग घरों में उपयोग करते हैं और 40% पैक्ड फूड बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। रेस्टोरेंट का बंद होना, शादी पार्टी जैसे समारोह ना होने की वजह से भी इस सेक्टर पर बहुत बुरा असर पड़ा है। अक्सर किसानों के साथ खाद, बीज और अन्य दवाओं के नाम पर धोखाधड़ी के मामले तो सामने आते ही रहते हैं, लेकिन जो ताज़ा मामला है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले का है, जहां 25 से 30 लोग खुद को सरकारी कर्मचारी बताकर किसानों को खाद बेच रहे थे। इस खाद के अभी तक 18 से 20 हजार तक बैग बेचे भी जा चुके हैं। मतलब किसानों से लगभग 2 करोड़ तक की ठगी हो भी चुकी है। किसान नेता इसमें कृषि विभाग के कर्मचारियों की मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि इसकी शिकायत कई बार कृषि विभाग के अधिकारियों से की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोचिए, देश के अन्नदाता जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करके अन्न उगाते हैं, उन्हीं के साथ अब ये धोखेबाज लोग धोखाधड़ी करने से बाज नहीं आ रहे हैं।
किसान नेताओं का कहना है कि इसकी शिकायत कई बार कृषि विभाग के अधिकारियों से की गई, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसानों ने अपनी तरफ से पहल करते हुए कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र को खाद के सैंपल सौंप दिए हैं। अब जिला प्रशासन भी इस पर जल्द कार्रवाई की बात कह रहा है। दरअसल खाद में मिट्टी जैसे तत्व पाए गए, जिसके बाद नकली खाद अंदेशा होने पर कुछ किसानों ने ठगी करने वाले एक शख्स को पकड़ लिया और उससे खाद के पेटेंट आदि की डिटेल मांगी। उन लोगों का पहचान पत्र से संतुष्ट नहीं होने पर किसानों ने जब खाद की जांच कराने की बात कही तो वो आनाकानी करने लगे। चलिए इन खबरों के अलावा भी एक बार कुछ और अहम खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। लो जी, अब पाम ऑयल भी बन गया है, वो भी खुदा का तोहफा। दरअसल एक लंबे अरसे से पाम ऑयल को पर्यावरण के लिए खतरा माना जा रहा है। कई रिसर्च में साबित भी हो चुका है कि पाम से न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी ये हानिकारक है, जिसके बाद दुनिया भर के देश इस तेल के खिलाफ अब लामबंद होने लगे हैं। ऐसे में पाम ऑयल के जो दूसरे सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक देश है मलेशिया, उसको घाटा होने लगा, जिसे देखते हुए मलेशिया ने पाम ऑयल को खुदा का तोहफा है का स्लोगन ही दे डाला और कहा कि अब इस नारे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल किया जाएगा और सब जगह फैलाया जाएगा। पाम ऑयल खुदा का तोहफा है के स्लोगन से पहले मलेशिया इसके प्रचार के लिए पिछले साल तक लव माय पाम ऑयल का नारा दिया करता था, लेकिन इस बार उसने ये पाम ऑयल काफी बिके इसके लिए खुदा का तोहफा का नारा दिया है। काला चावल अनेक औषधीय गुणों से भरपूर होता है, इसलिए ये सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जिस वजह से पिछले कुछ वर्षों में इसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी है। इसलिए किसानों का मोह भी इसकी खेती की तरफ लगातार बढ़ रहा है। किसानों को लग रहा है कि इससे अच्छी आमदनी भी हो सकती है और हो भी रही है। कुछ किसान इसकी विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने में भी जुटे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के कांकेर के किसान इस काम में बड़ी शिद्दत से जुटे हैं और कृषि विभाग भी इसमें किसानों का साथ बखूबी निभा रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर, बलरामपुर, बीजापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कवर्धा, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव, सरगुजा जैसे जिलों में धान की काफी अच्छी खेती इस वक्त हो रही है। यहाँ की मिट्टी भी धान की खेती के लिए बहुत उपजाऊ है, जो कि किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कोरोना और लॉकडाउन सभी के लिए कुछ ना कुछ मुसीबत लेकर आया है। जरदोजी के कारीगर भी इस समस्या से अछूते नहीं हैं। लखनऊ की ये कारीगरों की दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है कारीगरों को खाली बैठना पड़ रहा है। कारीगरों का कहना है कि पहले वो हफ्ते में करीब 5 से 6 हजार रुपए तक कमा लेते थे, लेकिन अब उनकी रोजी रोटी भी मुश्किल से हो पा रही है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।